बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू B&S फूड कोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कमर्शियली बनने वाले शवारमा को आसानी से घर में तैयार किया जाए। चिकन की पकाई से सॉसेस की प्रिपरेशन और फाइनल शवारमे की असम्बली तक सभी पॉइंट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने लिए हैं चिकन ब्रेस्ट, जिनको मैंने पतला पतला इस तरह फिलेज में कट कर लिया है। ये टोटल चिकन 750 ग्राम है। इसमें ऐड करेंगे 300 ग्राम दही, 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/4 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर और 1 टेबल स्पून लेमन जूस। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और ओवरनाइट के लिए रेस्ट देंगे। अगर टाइम नहीं है तो कम से कम 2 घंटे के लिए रेस्ट ज़रूर दें, लेकिन बेस्ट रिज़ल्ट ओवरनाइट मैरिनेशन से ही आएगा, इसलिए कोशिश करें कि ओवरनाइट ही मैरिनेट करें। जब तक ये मैरिनेट हो रहा है हम सॉस बना लेते हैं। छोटे बाउल में लेंगे 3 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इसकी जगह पर आप 4 से 5 साबुत लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका। सिरका आपने इतना ऐड करना है कि मिर्च इसमें पूरी तरह से सोक हो जाए। 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 3 से 4 कलियां लहसुन, हाफ टी स्पून नमक। अच्छी तरह मिक्स करके 15 मिनट्स के लिए रेस्ट देंगे ताकि मिर्च सॉफ्ट हो जाए। बड़े बाउल में लेंगे 2/3 कप मेयोनीज़। इसमें शामिल करेंगे 1/3 कप दही, 3 से 4 कलियां लहसुन, 12 से 14 साबुत काली मिर्चें, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, चुटकी भर नमक और 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल। एंड में जाएगा 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इन सब को ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब सलाद बना लेते हैं। इसके लिए लेंगे एक बाउल में 2 अदद खीरे, जिनका बीज निकालकर इस तरह से लंबा लंबा कट कर लिया था। 1 अदद ज्यूलियन कट की हुई गाजर, 1 अदद ज्यूलियन कट की हुई शिमला मिर्च, 1 दरमियाने साइज़ की स्लाइसिस में कट की हुई प्याज। आप अपने पसंद की सैलड के तौर पर खाए जाने वाली सब्ज़ी को ऐड कर सकते हैं। 6 टेबलस्पून सिरका और 1 कप पानी डालकर इन्हें 30 मिनट्स के लिए सोख ही रखेंगे। रेस्ट देने से पहले सारी सब्जियों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मेयो गार्लिक सॉस अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेंड होने के बाद फुली तैयार हो चुकी है। इसी तरह रेड सॉस को भी ब्लेंड करके अल्हम्दुलिल्लाह तैयार कर लिया है। रेड सॉस को बहुत ज़्यादा फाइनली ब्लेंड नहीं करना, ताकि हमें लाल मिर्च के वाइट सीड्स नज़र आएं। अब चिकन रेडी कर लेते हैं। इसके लिए ग्रिल पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। पैन को अच्छे से गरम करके एक एक चिकन का पीस रख देंगे। फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 4 से 5 मिनट पका लेंगे। फ्लेम को हाई नहीं करना, इससे ये एकदम जल जाएंगे। 4 से 5 मिनट के बाद साइड को चेंज कर लेते हैं। माशाअल्लाह देखिए क्या ही खूबसूरत कलर आया है। इसी तरह 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। चिकन को ओवर कुक नहीं करना, बस मैक्सिमम 10 से 12 मिनट टोटल पकाना है, नहीं तो चिकन हार्ड हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये चिकन तैयार हो चुकी है। इसे उतार लेते हैं। ऐसे ही बाकी चिकन को भी पका लेंगे। सारी चिकन को पका लेने के बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। चिकन को हम इस तरह से स्ट्रिप्स में कट करेंगे। माशाअल्लाह देखिए चिकन कितनी जूसी प्रिपेयर हुई है।
हल्का सा प्रेस करने से देखिए कैसे जूसेस बाहर आ रहे हैं। स्ट्रिप्स को आपने बहुत ज़्यादा मोटा या पतला नहीं काटना, इसका साइज़ इतना ही होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन की खूबसूरत सी कटिंग हो चुकी है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। पैन में लेंगे 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को सारी तरफ इस तरह से फैला लेंगे। फिर पीटा ब्रेड को इसके ऊपर रख देंगे और 1 से 2 मिनट मीडियम लो फ्लेम पर इसे सेक देंगे। फिर साइड चेंज करके 1 से 2 मिनट मीडियम लो फ्लेम पर दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। फ्लेम को हाई नहीं करना, इससे ये जल जाएगी। स्पैचुला की मदद से आप इस तरह हल्का हल्का प्रेस भी कर सकते हैं। ऐसा करने से सारी तरफ खूबसूरत से मार्क्स आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो चुकी है। इसी तरह बाकियों को भी सेक लेंगे। असेंबली के लिए पहले एक बटर पेपर रखेंगे। बटर पेपर के ऊपर इस तरह से पीटा ब्रेड रखेंगे। फिर इसके ऊपर रेड सॉस डाल देंगे और इस तरह से सारी तरफ स्प्रेड कर लेंगे। सॉस को अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं लगानी। फिर मेयो गार्लिक सॉस डालकर उसको भी ऐसे ही स्प्रेड कर लेते हैं। सॉसेस डालने के बाद ऐड कर लेंगे चिकन को ब्रेड के दरमियान में डालेंगे। आपने इसको फुल नहीं भरना। इस पॉइंट पर जितनी मैंने चिकन डाली है आपने इतनी ही डालनी है। इसके बाद थोड़ा सा सलाद ऐड कर लेंगे। इसके ऊपर 4 से 5 स्ट्रिप्स चिकन के और ऐड कर लेंगे। चिकन ऐड कर लेने के बाद 1 से 2 टेबलस्पून मेयो गार्लिक सॉस के ऐड कर लेंगे। फिर थोड़ी सी रेड सॉस भी डाल लेते हैं। अब इसे हाथ की मदद से ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। फिर बटर पेपर को इसके ऊपर लपेट देंगे। बटर पेपर का जो पिछला हिस्सा बच गया है उसे रोल कर देंगे। थोड़ी सी वाइट सॉस और थोड़ी सी रेड सॉस आगे की तरफ डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह शवारमा तैयार हो चुका है। ऐसे ही बाकी भी बना लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सारों को हमने तैयार कर लिया है। माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। आप भी इस तरीके से साफ़ सुथरा शवारमा घर में तैयार करें। ये बहुत ही सिंपल है और आसानी से बन जाता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन प्रेस करना भी हरगिज़ ना भूलिएगा। तो चलिए मज़ेदार से शवारमा को टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है और कितना परफेक्टली रैप भी हुआ है। बहुत मज़ेदार है, बहुत लाजवाब है। माशाअल्लाह बहुत फ्लेवरफुल है। सॉसेस बिल्कुल बैलेंस्ड हैं। चिकन का बारबेक्यू फ्लेवर आ रहा है और बहुत जूसी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही अपने और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।